हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 12th का जो लेसन है 1.3 और जिसका नाम है द कोप एंड द एंथम। दोस्तों ये सोपी नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी स्टोरी है और उसके कुछ डिफिकल्ट मीनिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मीनिंग एग्जाम में आएगी आपको वो मैचिंग के फॉर्म में आएगी। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग मैंने आपके लेके आया हूँ, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। असफाल्ट, इसका मतलब होता है मटेरियल यूज फॉर मेकिंग रोड्स। इसका यूज किसके लिए करते हैं? जब रोड का जो मटेरियल रहता है रोड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग रोड्स। कोविटेड, कोविटेड मीन्स यानी होता है दोस्तों अट्रैक्टिव या ग्रेटली डिजायर्ड, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा करना, आकर्षित होना उस चीज की ओर, तो कोविटेड कहलाता है ये। तो ग्रेटली डिजायर्ड। डिकेडेंट, डिकेडेंट का मतलब होता है दोस्तों कि ओल्ड एंड वोर्न आउट, कोई चीज पुरानी या घिसी पीटी। ठीक है, अरे ये तो तुम्हारी घिसी पीटी बातें हैं। तो जो मीनिंग है दोस्तों डिकेडेंट, इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड एंड वोर्न आउट। नेक्स्ट मीनिंग है दोस्तों इल्यूसिव, ELUS। इल्यूसिव मीन्स होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, पता लगाना मुश्किल है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया डिफिकल्ट टू फाइंड। रेंडर, रेंडर का मीनिंग होता है दोस्तों मेंटेन करना या बनाए रखना। ठीक है, तो रेंडर का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेड, मेड यानी बनाए हुए या बनाए रखना, मेंटेन करना। रोरिंग, एक्चुअली में फ्रेंड्स रोरिंग का मीनिंग होता है दहाड़ना, लेकिन यहाँ दहाड़ने से मतलब नहीं, क्योंकि रेफरेंस जैसा रहा वैसे ही काम करना पड़ता है। तो रोरिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? लेसन में बिजी हो जाएगा। ठीक है, तो रोरिंग का मीनिंग बिजी हो जाएगा। सॉन्टर्ड, सॉन्टर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों भटकना, घूमना, लेकिन कैसे, किस मैनर से घूमना, क्योंकि घूमना बहुत प्रकार का होता है, घूमना, भटकना, टहलना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉन्टर्ड की। सॉन्टर्ड यानी वॉकड इन ए रिलैक्स मैनर, यानी बढ़िया खाना पीना खा लिए बढ़िया, और उसके बाद रिलैक्स मैनर में बिना टेंशन के हम घूम रहे। तो सॉन्टर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर लेसन में? वॉकड इन ए रिलैक्स्ड मैनर। राइट फ्रेंड्स, अगला है सेवेजली। सेवेजली का मतलब होता है दोस्तों एग्रेसिवली, बहुत ज़्यादा आक्रामक। मैंने आपको इसके पहले भी हिंट दिया था कि 99% फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में सिर्फ 4 वर्ड आएंगे, 4 A में और 4 B में रहेंगे, इतने सारे नहीं आएंगे, तो 4 वर्ड जो आएंगे तो उसमें क्या करना है आपको? अगर किसी वर्ड में अगर यहाँ LY लगाया और इधर कहीं LY लगाया तो 99% वही उसका आंसर होगा। 100% भी हो सकता है, लोग दोस्तों मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन 99% होगा। सेवेजली का मतलब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक रूप से। राइट फ्रेंड्स, और सोलेमन, सोलेमन का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर सैड या सीरियस। सोलेमन का मीनिंग क्या हो जाता है? दुखी या बहुत ज़्यादा सीरियस। और टर्मोइल, टर्मोइल का मीनिंग होता है अ ग्रेट डिस्टर्बेंस, यानी बहुत ज़्यादा परेशान। तो दोस्तों ये था हमारा मैचिंग A एंड B। तो अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ आपको यहाँ पर मैचिंग नंबर, थोड़ा और आगे ले चल रहा हूँ, 10 के बाद फिर से 1 ले चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। रैकेड, रैकेट बोलो या रैग्ड बोलो, रैग्ड का मीनिंग होता है दोस्तों बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर है रूइंड या स्पॉइल्ड, ध्यान देते चलना दोस्तों। और जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो पहले क्या कीजिए आप लोग, पहले ये साइड लिख लीजिए, A साइड, उसके बाद B साइड ये नोट मत कीजिए। मैं जैसे जैसे आंसर बताता हूँ वैसे वैसे नोट करते चलिए आप लोग, तो अच्छा रहेगा। रैग्ड, रैग्ड का मीनिंग क्या होता है? तो रूइंड या स्पॉइल्ड यानी बर्बाद हो जाना। स्ट्रोल्ड, स्ट्रोल्ड का मतलब होता है दोस्तों भटकना। ठीक है, अब ध्यान दे चलना। स्ट्रोल्ड मीन्स वॉकड इन ए रिलैक्स मैनर। स्ट्रोल्ड और ये सॉन्टर्ड, ये जो मीनिंग है दोनों का वर्ड का मीनिंग सेम है। कभी कभी मैचिंग में ऐसा भी हो सकता है सॉन्टर्ड के सामने वो स्ट्रोल्ड भी लिख सकता है। राइट, हाँ। अब उसके बाद आए दोस्तों मायर। मायर मीन्स दलदल में फंस जाना, ये कुछ ऐसी टिपिकल स्थिति में फंस जाना है ना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाना। मायर का मीनिंग क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाना। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मीनिंग होता है दोस्तों फैल जाना। और देखना यहाँ पर दोस्तों कुछ हिंट भी आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर लिखा है ING लिखा है, ING लिखा है, और यहाँ पर भी ING लिखा है, तो ये भी 99% काम करेंगे, लेकिन शर्त ये रहे कि वो 4 जो वर्ड आएंगे दोनों तरफ, इधर भी 2 जगह ING, इधर भी 2 जगह ING, तो हाँ यू कैन हैव सम कंफ्यूजन, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। रैम्बलिंग का क्या हो जाएगा? रैम्बलिंग का मतलब ये हो जाता स्प्रेडिंग, यानी पूरा फैल जाना। रैप्ड, रैप्ड का मीनिंग देखते दोस्तों यहाँ पर है अपने पास में
रेव्ड। अ स्ट्रॉन्ग अर्ज, यहाँ पर हम इसको नहीं बोल सकते। स्पोक, हाँ, रेव्ड का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों स्पोक इन ए वाइल्ड मैनर। स्पोक इन अ वाइल्ड मैनर। देखिए दोस्तों, कहीं पर रिलैक्स मैनर है, कहीं पर यहाँ पर रेव्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्पोक इन अ वाइल्ड मैनर। पिच, अलग अलग जगह जैसे क्रिकेट की पिच होती है। अब यहाँ पर देखते हैं पिच का मीनिंग क्या था। पिच का मीनिंग होएगा दोस्तों यहाँ पर थ्रू, यानी फेंक दिया या फेंका हुआ। ठीक है, पिच का मीनिंग क्या हो जाएगा, थ्रू। अब अगला वर्ड है दोस्तों लिम्बो। लिम्बो का मीनिंग दोस्तों ध्यान रखना कि बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, जहाँ पर स्वर्ग और नर्क, ये दोनों के बीच की जो लाइन है वो क्या कहलाती है दोस्तों, उसको बोलते हैं लिम्बो। ध्यान रहेगा आपको। अगला है इमेक्यूलेट। इमेक्यूलेट का मीनिंग होता है दोस्तों परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी। इमेक्यूलेट का मीनिंग क्या होता है, परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, यानी बिल्कुल साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन बोलते हैं हम लोग। तो इमेक्यूलेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी। और नेक्स्ट मीनिंग दोस्तों इम्पल्स। इम्पल्स का मीनिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा किसी से प्रार्थना करना किसी काम को करने के लिए। इम्पल्स का मीनिंग हो जाएगा अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू एक्ट। अ स्ट्रॉन्ग अर्ज यानी किसी से बहुत ज़्यादा अपन क्या करना, प्रार्थना करना किसी काम को करने के लिए। और लास्ट में है दोस्तों एवर्टेड। अवर्टेड मीन्स होता है दोस्तों अवॉइड करना या टालना किसी चीज़ को, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना। अवॉइडेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, अवॉइड। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद कर लीजिए। और इसको याद करने के बाद दोस्तों आपको ये भी मालूम बखूबी कि जब जब भी कोई भी लेसन आएगा तो उसमें मैचिंग जरूर आएगी। और दोस्तों यहाँ पर तुक्केबाजी नहीं चलती कि यहाँ पर ऊपर से पेन गिरा दी, जय माता दी, कहाँ गिरा, यहाँ गिरा, लगा दो इसको। दोस्तों यहाँ पर वैसा नहीं चलता है, यहाँ पर हमको मेहनत करना है। और दोस्तों 12वीं का जो साल है आपका, वो कैसा साल है दोस्तों आपका, ये टर्निंग पॉइंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण साल है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन अपने आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छा है ये। तो 12वीं में आप भरपूर मार्क्स लाइए, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदैव रहेगा। और आप हमारे यूं ही नोट्स को पढ़ते रहे, समझते रहे, और कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर लिखें। और ये सिलेक्टेड मैंने आपको वर्ड दिया है, तो बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन ये सिलेक्टेड आपके लाया हूँ। तो इसके बाद में आपको अगला जो वीडियो बनेगा उस पर मैं ग्रामर लेने वाला हूँ, और उसके बाद में फिर स्टोरी होगी दोस्तों पिक्चर की, और उसके बाद में फिर हम पोएट्री सेक्शन में भी चलने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। Oye, chica, yo